many things, but so hello everyone, welcome back to the channel. In this video I'll be showing you the books what I'm gonna refer for my preparation of NEET 2026. Not only books but entirely like many things what I'm gonna refer from my books to my stationery to my online or electronic devices and other things. Okay, let's begin the video. So first and the most important, not the modules, the NCERT. Let me show you. These are my NCERT books of class 11th and 12th both. So this is biology NCERT which I've covered because the cardboard was like slightly thin and it was tearing. So these are NCERT of class 11 of biology, physics, part 1, part 2, and of course chemistry also. So this is the first thing, and this is the set of class 12th NCERT. These books may be looking different to you because ये कर्नाटका के books है. कर्नाटका में NCERT ऐसे भी मिलती है. These are like much cheaper than वो all over India वाली NCERT because ये कर्नाटका में print होती है for कर्नाटका वाले students. This is like less cost. Let me show you. Like see here it is only 57, only 61. Like it is less priced. तो ये हमारी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है NCERT और ये केमिस्ट्री की एंड बायोलॉजी की भी है. बायोलॉजी की मैंने ये वाली ली थी बिकॉज ये पहले लिया था मैंने. आई वाज नॉट नोइंग कि कर्नाटका के बुक्स चीपर होते हैं तो उससे पहले मैंने ये ले लिया था. सो फर्स्ट थिंग आर दी NCERT. कोर्स बायोलॉजी की बहुत यूज़फुल होने वाली है. लेट मी शो यू बायोलॉजी के बिकॉज मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया है एंड बायोलॉजी के आई हैव मार्क्ड मैनी थिंग्स. लेट मी शो. सो ये बुक मेरी एंड इफ आई ओपन तो फर्स्ट चैप्टर जैसे कि लिविंग वर्ल्ड मैंने अब तक लेक्चर्स देखे हैं बट डिडंट सॉल्व क्वेश्चंस. तो देखिए मैं बायोलॉजी की NCERT में ऐसे ही अंडरलाइन कर देती हूँ. अनोटेड NCERT जो हमारे विपिन सर देते हैं that only is done here. एंड कुछ पॉइंट्स जो मेरे को अलग से लिखने होते हैं वो मैं ऐसे डब्बे बना के लिखती हूँ और ट्रिक्स भी जो विपिन सर लिखाते हैं. एंड ये सारे ऐसे अंडरलाइन करके लिखने से वो बहुत क्लीन नीट एंड टाइडी दिखता है. ये देखिए तो इसी तरह आई डिड ऑफ मैनी लाइक 2-3 चैप्टर्स ऑल्सो. ये लिविंग वर्ल्ड है प्लस मैंने थोड़े और किए हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी के आई हैव डन 2-3. यहाँ पर है ये देखिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैंने यहाँ पर छोटा सा ये भी लगाया है स्टिकी नोट्स एंड दिस माइंड मैप बिकॉज ये ऐसे करने से अलग से NCERT के नोट्स बनाने नहीं पड़ते एंड एवरीथिंग विल बी इन वन सेट को ऐसे. एंड ये वाला एक डब्बा था लाइक एक स्लाइड थी जो सर ने एक्स्ट्रा पढ़ाई थी. आई मीन जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट से पढ़ाई थी वो मैंने ऐसे लिख दिया था एंड आई स्टक हियर. एंड दिस इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का NCERT. इसको भी द सेम वे आई हैव डन. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी आर NCERT. सेकेंडली हम सॉल्व करेंगे अपने मॉड्यूल क्वेश्चंस. मॉड्यूल ये हमारे सारे मॉड्यूल्स फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जियोलॉजी के. बस मेरे पास अर्जुना के है दैट इज फर्स्ट PU के है. सेकंड के नहीं है मेरे पास दैट इज क्लास 11 के. क्लास 12th के नहीं है बिकॉज आई थॉट के आई वोंट बी हैविंग टाइम टू सॉल्व देम सो आई डिडंट टेक. एंड यकीन बैच जब मैं लूँगी तो जब वहाँ पर टीचर्स पढ़ाएंगे ना तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई गेस बिकॉज बैच में टीचर्स बोल रहे थे कि यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा देन बैच. अगर मेरे को लगेंगे भी तो मेरे पास अदर कोचिंग के हैं बुक्स मॉड्यूल्स बट वो पुराने हैं. आई ट्राई टू यूज़ देम ओनली बट टिल नाउ आई हैव नॉट परचेज्ड तो शायद मैं नहीं लूँगी. तो ये मॉड्यूल्स है. मॉड्यूल मैं आपको एक दिखाती हूँ. ये हमारी फिज़िक्स आप चाहो तो ले सकते हो बिकॉज मॉड्यूल्स आर हेल्पफुल आफ्टर ऑल. फर्स्ट इसमें सारा कंटेंट को एक्सप्लेन किया गया है टेक्स्ट बुक का. चैप्टर को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाया है इधर
ये आपके बोर्ड्स के लिए भी यूज़ होंगे बिकॉज नोट्स तो कोई नहीं लिखता है ना। एंड यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट है लाइक स्कूल लेवल क्वेश्चन, देन टॉपिक वाइज क्वेश्चन। टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिर सेपरेटली मल्टी कॉन्सेप्ट, फिर सेपरेटली नीट PYQs 5 ईयर्स के लिए है यहाँ पर। देन ऐसे सारे चैप्टर्स के हैं विथ ऑल सब्जेक्ट्स। आप इधर देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी। एंड प्लस में इसमें प्लस वन मोर पॉइंट एक सॉल्यूशन बुक भी होती है। लेट मी शो यू सॉल्यूशन बुक। जो सॉल्यूशन बुक है इसमें सारे क्वेश्चंस का डीप सॉल्यूशन है। वहाँ पर जैसा फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक वाइज थे जो हमें सॉल्व करने दिए गए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर है। मैं करके तो नहीं बता सकती बिकॉज ये चैप्टर्स मैंने पढ़ा नहीं है। इन फैक्ट इट इज़ लॉन्ग जर्नी, जब मैं पढ़ूंगी तब श्योरली बताऊंगी आपको। वैसे केमिस्ट्री की है, बॉटनी एंड जोलॉजी। बॉटनी एंड जोलॉजी का सॉल्यूशन बुक एक ही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। द नेक्स्ट सेट ऑफ थिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू रेफर इज आर PYQs। ये रहे PYQ बुक्स, 37 years PYQs again I have taken from PW store only। ये हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यस आई शोड, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आई डिड दी ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस बुक। इफ यू वांट टू परचेज, आप पहले वो वीडियो देखें देन यू गो विद बुक। देन आई ऑल्सो हैव दिस मेडिजी बॉटनी की, जिसको मैंने कवर किया है बिकॉज गंदी हो रही थी। बॉटनी की मेडिजी है, ये आप ले सकते हो इफ़ यू वांट टू स्टडी बाय दैट टीचर ओनली। बिकॉज ये आप नोट्स नहीं बना रहे हो, क्योंकि 2 साल का काम एक ही साल में करना है, तो नोट्स तो आई डोंट प्रिफर मेकिंग फॉर बायोलॉजी, सो आई यूज दिस। ये बुक देखिए, लेट मी पाप। तो मैं आपको एक चैप्टर दिखाती हूँ, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर देखिए, सर जैसे नोट्स क्लास में पढ़ाते हैं स्लाइड्स पे लिख लिख कर, वैसे ही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा क्रिस्प वे में लिखा हुआ है, एंड लाइक इट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर NCERT टॉपिक्स ओनली, लाइक सीक्वेंस भी मेंटेन किया है एंड डायग्राम्स एवरीथिंग जैसे वो सर एक्सप्लेन करते हैं उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीथिंग। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं भी लिखी हुई हूँ बिकॉज जब मैं लेक्चर्स देखती हूँ आई ट्राई टू like refer them, I keep this book open because notes नहीं बना रहे हैं ना, तो it is needed। इसमें बस notes है, इसमें questions नहीं है, nothing, only the notes। So अगर आप सोच रहे हो कि मेडिजी में questions मिलेंगे, no questions, it is only of notes। आप चाहो तो और एक चैप्टर का देख लो, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। यहाँ पर देखिए सर ने एक्सप्लेन किया है इधर, it is the book only to refer if you're not maintaining notes। and इधर सारे डायग्राम्स एंड ऑल अच्छे से सर ने मेंशन किया है इन द वे सर क्लास में पढ़ाते हैं, इस तरह से। इसमें क्वेश्चंस नहीं है, बस चैप्टर्स के बाद चैप्टर्स की नोट्स है या सो। बट इसमें बोथ क्लास 11 12 दोनों का है, सो ये बॉटनी की है बस। एंड आई हैव ओनली बॉटनी, अदर सब्जेक्ट्स आई डिडंट टेक बिकॉज नोट्स तो मैं बनाऊंगी ना बाकी सारे सब्जेक्ट्स। तो ये बॉटनी की है। तो नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स व्हाट वी आर गोइंग टू रेफर, आई डोंट थिंक आई विल रेफर बिकॉज वो पुराने हैं, बट स्टिल आई हैव। अगर कोई टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, लाइक हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड आई विल गो विद दिस MTG। ये ओल्ड सिलेबस है, दैट इज आई थिंक इट इज़ ऑफ 2020 का है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 10 ईयर्स की PYQs है, दैट मीन्स इट इज़ फॉर द ईयर 2020। तो ये बुक हम रेफर करेंगे ओनली इफ़ आई फील कि आई नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। MTG है ये, मेरे पास फिजिक्स की नहीं है, ओनली ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑफ बायोलॉजी की MTG फिंगर टिप्स। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें हर लाइन से एक क्वेश्चन है। इनफैक्ट असर्शन रीजन तो इससे सेपरेटली मेंशन है, देखिए। को अगर इसके बारे में और कुछ जाना है, डू लेट मी नो। थिंकिंग कॉर्नर, ये अच्छी है बुक क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल नहीं है ना क्लास 12 की, दैट इज क्लास 12 की। सो बायोलॉजी तो मैं फिंगर टिप से करूँगी क्लास 12 और क्लास 11 फ्रॉम दी मॉड्यूल्स।
मॉड्यूल से करूँगी, बट क्लास 12th बायोलॉजी इंटायरली फ्रॉम द फिंगर टिप्स एंड PYQs भी करेंगे। एंड अगर लाइक मेरे पास और एक कोचिंग की है, बट आई डोंट थिंक आई यूज जो मैंने रखा है, इफ़ आई नीड ऑफ कोर्स, बिकॉज फेंकना इज़ नॉट द थिंग। अगर मेरे पास है देन व्हाई नॉट टू यूज देम। ये केमिस्ट्री की है और बायोलॉजी और फिज़िक्स की। ये एक्सेल एकेडमी, ये हमारे सिटी के एकेडमी की बुक है, बिकॉज जब मेरी सिस्टर नीट दे रहे थे तो तब ये बुक्स आए थे एंड आई एम नॉट अलाउड टू थ्रो देम। तो इसको भी मैंने क्लास 11 की रख दी है साइड में, 12th की ही रखी है बिकॉज 11th में तो ऑफ कोर्स मॉड्यूल्स, तो 12th में इफ़ आई नीड आई विल सॉल्व, बट आई डोंट थिंक इतना सारा यूज़ करना इज़ गुड। तो मैंने बस रखा है दैट टू फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट ये सब में से ओनली सम थिंग्स जो मैं 100% यूज़ करूँगी आर वेरी लिटिल। सो अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो आप देखिए। सो सम थिंग्स लाइक लिमिटेड थिंग्स व्हाट आई विल surely यूज इज फर्स्टली आर NCERT बुक्स। NCERT तो मस्ट है ही है। देन सेकेंडली आई विल बी यूजिंग द PYQs। देन थर्ड द मॉड्यूल्स। लेट मी प्रिसाइजली शो यू एक बुक्स ऊपर से कितने सारे हैं, दिमाग भी होना चाहिए ये सब पढ़ने। then अब books हो गया। the next thing will be seeing my I said printouts भी मैंने लिए हैं थोड़े, let me show that also। तो मेरे पास थोड़ा सा पेपर वर्क भी है यहाँ पर, I'll show it। तो ये हैं विपिन सर के हैंड रिटन नोट्स, ये मैंने लिए हैं ऑफ फ्रॉम दी अर्जुना बैच ओनली, बिकॉज क्लास 11th और या 12th उसके सारे नोट्स इज प्रेजेंट विथ मी इन द फॉर्म ऑफ ये मेडिजी की बुक। मेडिजी में हैं सारे नोट्स बॉटनी के, बट जोलॉजी के नहीं है। तो ये क्लास 11th की जोलॉजी का मैंने ऐसे प्रिंट आउट लिया है। पहले PDFs को मैंने इन्वर्ट किया, देन उसको अरेंज किया, देन आई गॉट द प्रिंट आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स। सर ने जैसे वीडियोस बनाए उसी फॉर्म में आई टेकन। ये थोड़े 2 पेजेस के भी हैं एंड दैट इज ऑल्सो हियर। तो फर्स्ट ये प्रिंट आउट मैंने लिया है। सेकेंडली द NCERT ऑफ 2 चैप्टर्स, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड का स्टार्टिंग का थोड़ा सा जो अभी न्यू NCERT में नहीं है वो, एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स। बस ये 2 चैप्टर्स का प्रिंट आउट आई टेकन अगेन फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ विपिन सर। एंड ये एडिशनल थिंग है जो मैंने लिया है, दैट इज अनलेबल्ड डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी NCERT। ये मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप से ही लिया था। आई थिंक एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो, जिनका वीडियो यूट्यूब में आता है, वो एक यूट्यूबर है, यस अमन तिलक सर, उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मैंने लिया है। आई थिंक आई एम गोना यूज दिस बिकॉज डायग्राम्स को भी अच्छे से पढ़ना होता है। जब हम एक चैप्टर कर लेंगे उसके बाद हम उस चैप्टर के या फिर एक टॉपिक पढ़ लेंगे, उस टॉपिक के डायग्राम्स को इधर से ही प्रैक्टिस करेंगे। सो इट्स लाइक नॉट वेस्ट, इट्स गोना बी यूजफुल ओनली। सो आई टेकन दिस। द नेक्स्ट आई हैव this rough pages, like whenever I want I'll be scribbling here, and I have this notepad, it works so smooth, आप देख सकते हो इधर ये एक शेल के थ्रू काम करता है, एंड अगर इधर प्रेस करते हैं then it wipes like right and wipe, खत्म। पेन वापस लगाते हैं। फिर हमारे पास पढ़ने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। I have a laptop, it is being charged, let me show you। I have this Dell laptop, it is 15.5 inch of screen, I'll open it and show। तो ये रहा लैपटॉप, ये स्क्रीन है, ये मैंने रखा है इधर so that it be protected, like ये कीबोर्ड थोड़ा प्रोटेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर बहुत डस्ट जाती है वैसे भी, तो ये है। एंड आई ऑल्सो हैव अ टैब विच आई रेफर फॉर लाइक सम लेक्चर्स। ये है लेनोवो का टैब, बहुत सारे स्टफ है।
This I'll be showing later because charging नहीं उसमें चलता भी नहीं है अच्छे से. तो these were the things what I have and I'm going to refer. And I also have this cute headphones, Bluetooth headphones, which I use sometimes while I watch lectures. Yeah, that's it. One more important device or thing what I have is this timer. ये टाइमर बहुत यूज़फुल होता है. जब मैं पढ़ती हूँ मैं इसको लगा के रखती हूँ टू सी कि मैं कितनी देर पढ़ रही हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग ही ब्रेक लेती हूँ. तो ये भी है मेरे पास. या और दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे पास है इस ये दो बुक्स. ये दो बुक्स अगर होते हैं ना मेरे पास देन आई कैन नो कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है एंड मेरी प्रैक्टिस लर्निंग कहाँ तक हुई है. बस दिस टू बुक्स. दिस आर माई प्लानर बुक. इसमें मैंने सारा प्लान किया है, मतलब सारा कुछ कि मैं इस वीक क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीक क्या करने वाली हूँ, दैट एवरीथिंग. प्लस मंथली भी मैंने इधर ही बनाया है. मंथली व्हाट मैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा दैट एंड ऑल. एंड ये मैं डेली टू डू लिस्ट बनाती हूँ, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक ही होगी. तो दिस वर द थिंग्स व्हाट आई एम गोइंग टू रेफर. आई नो दिस आर मेनी थिंग्स बट जब क्लासेस स्टार्ट होंगे, जब बहुत प्रिसाइज्ड थिंग मैं रेफ़र करूँगी, दैट इज़ बहुत थोड़े चीज़ें का मैं यूज़ करूँगी. तो जब मैं जो यूज़ करूँगी आई विल क्लियरली लेट यू नो बिकॉज अब इतने ही सारे हैं. जब क्लासेस स्टार्ट होंगे ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि क्या है सबसे सही जो यूज़ करना चाहिए. वो तो इनफैक्ट इसी में से होगा, आउट ऑफ दिस तो कुछ नहीं होगा. तो yeah, this were the things what I'm going to refer. And I also have one more thing which I made by myself. Let me show you. So it's here. So this is the notice board what I made by myself, like, and I hung it on the wall in this way, like हाँ ऐसे. इसको मैंने थर्मोकॉल से बनवाया है. मैंने ही बनाया है इसको. थर्मोकॉल लेकर इसके ऊपर ना एक लाइक एक कॉटन टाइप क्लॉथ, कॉटन और समथिंग मिक्स होता है ना, पॉलिस्टर, ऐसा वाला क्लॉथ मैंने इसके ऊपर लगाया है डिसेंट कलर का. एंड ये हेडिंग. सो दिस वर द थिंग्स. एंड मेरा 12th बोर्ड भी होगा इस ईयर ही, तो उसके लिए भी मैं अलग से बुक्स यूज़ करूँगी. अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी बिकॉज अब तक ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है. So thank you for watching my this long video. Please like, share and subscribe. Bye bye.